पिछली बार जो हमने सीखा था कि किस तरीके से हम जीवन से उन घटनाओं को निकाल सकते हैं, माफ कर सकते हैं, फॉरगेट एंड फॉरगेट, आज हम एक और चमत्कारी चीज सीखने वाले हैं माय डियर फ्रेंड, और ये हमारे जीवन के हर पहलू में काम करेगी। इसे कहते हैं पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं शुक्रगुजार होना। राइट। अगर आप जीवन में इस चीज को मान जाएं कि ईश्वर जो करता है, स्पिरिचुअली बात कर रहा हूं मैं आपसे इस समय, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, तो आपकी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो कि आपको बिना वजह तकलीफ देते हैं, बिना वजह सोच में डालते हैं, बिना वजह उदास करते हैं, वो सब चैप्टर आपकी जिंदगी से हट जाएंगे। इसके लिए हमारे जो है मेंटर सिद्धार्थ जी, गुरु जी एक स्टोरी का यूज करते हैं। मैं भी आपके साथ वो स्टोरी शेयर करूंगा। ये स्टोरी है अकबर और बीरबल की, और इसका इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। ध्यान से समझिएगा इसको। तो एक बार अकबर और बीरबल जो है दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में बैठे बैठे बादशाह सलामत ने तलवार निकाली, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि तलवार से उनका हाथ जो है वो जख्मी हो गया। अब जब तलवार से हाथ जख्मी हो गया तो वहां पे बीरबल बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है महाराज। अब महाराज तो रो रहे थे। उन्होंने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनको तकलीफ हुई, उंगली कट गई, ब्लड आ रहा था। तो उन्होंने कहा ये बीरबल ना, लगता है बुढ़ापे में कुछ गड़बड़ हो गया, इसको इसको जेल में बंद करो, इसका कोई फायदा नहीं है ना। तो बादशाह सलामत की उंगली जब कट गई तो उन्होंने कहा ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो बड़ा तकलीफ हुई उनको। उन्होंने कहा मेरी तो उंगली कट गई है जड़ से, इधर से आधी उंगली रह गई है मेरी, और ये कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा इसको जेल में बंद करो। तो जेल में बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह सलामत जो है वो शिकार पे गए। शिकार पे गए तो उन्हें वहां पे आदिवासियों ने पकड़ लिया। अपने साथियों से बिछड़ गए, थोड़ा सा दूर चले गए, आदिवासियों ने पकड़ लिया। और बदकिस्मती से उस दिन जो था वो आदिवासियों को बलि देनी थी, नर बलि देनी थी किसी की। तो उन्होंने बादशाह सलामत को लटका दिया। बोले जी ये मोटे तगड़े आदमी हैं, जरा इनको इनकी बलि देते हैं। तो जब बलि देने के लिए पूरी प्रक्रिया की गई तो देखा गया तो बादशाह सलामत की तो उंगली कटी हुई थी, उनकी अकबर की। अब उंगली कटी हुई थी तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, इनकी बलि नहीं दे सकते, ये संपूर्ण नहीं है आदमी, ये आधे हैं, है ना, उंगली कटी हुई है इनकी, छोड़ दिया जाए इनको, जाओ जी। तो अब जब छोड़ दिया तो भटकते भटकते जब वापिस आए तो सबसे पहले उन्होंने बीरबल को बुलाया। बोला यार उसको लाओ। वो कहता है जो होता है अच्छा होता है। क्या क्या था अच्छा? मैं समझ तो गया हूं अच्छा होता है, बुलाओ इसको। तो बादशाह अकबर ने जो है बीरबल को बुलाया और बोला यार एक बात बताओ, चलो तुमने कहा कि जो होता है अच्छा होता है, आज ये मेरी उंगली कटी थी इस वजह से मैं बच गया, लेकिन तुम्हें जेल क्यों जाना पड़ा? तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ ये बताओ। तुम जेल में क्यों बंद हो गए भाई इतने महीनों के लिए? तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तो बीरबल ने बोला बादशाह सलामत मेरे साथ तो सबसे अच्छा हुआ। बोले क्या अच्छा हुआ बताओ। उन्होंने कहा कि महाराज अगर मैं जेल के बाहर होता तो शिकार में आपके साथ तो 100% जाता, चाहे कोई भी बिछड़ जाता, मैं तो आपको छोड़ता नहीं। चलो आपकी तो उंगली कटी हुई थी, आप तो बच जाते, मैं शहीद हो जाता, वो मेरी बलि दे देते। तो मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि मैं जेल में बंद हो गया। तो याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, जीवन में कोई भी घटना होती है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा उसके अंदर छुपा हुआ होता है। बट हम वो ना देख करके कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम वो देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें खराब क्या हो गया। तो कभी भी जीवन में ये मत देखिए कि गलत क्या हुआ, हमेशा ये देखने की कोशिश कीजिए कि इसमें अच्छा क्या था, है ना। और ऐसे मौकों पे ना कई बार क्या होता है, हम अपने फायदे के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए आम दिनों की बात करूं, अभी अगर किसी आम दिन आप जा रहे हैं गाड़ी में और आपकी गाड़ी पे कोई स्कूटर टक्कर आकर के मार दे और गाड़ी में आपका अगला कुछ हिस्सा पिचक पुचुक जाए, तो आप क्या करेंगे? आप गाड़ी से उतरेंगे और मतलब ढंग से जो है थोड़ा सा कोशिश करेंगे उसको डांटने की, लड़ाई झगड़ा करने की, और काफी सारी चीजों को समझाने की। गर्मा गर्म बहस हो सकती है, पुलिस भी आ सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए आपके साथ आपकी गाड़ी में आपका बेटा या बेटी बैठे हैं जिनको एक इंटरव्यू के लिए जाना है, या 12वीं या 10वीं का एग्जाम है। अब आप रेड लाइट पे खड़े हुए थे, कोई जानबूझ के आके किसी ने ठोक दिया। अब आपको पता है कि अगर यहां पे बहस में उलझे तो हम आगे लेट हो जाएंगे। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? अरे छोड़ो यार कोई बात नहीं, अच्छा भाई जाओ माफ किया। एक सिचुएशन में तो आप माफ नहीं करते, दूसरे में माफ कर देते हैं। सिचुएशन के हिसाब से इंसान चलता है। इसलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कभी भी उसमें खराब कुछ मत देखिएगा। क्या पता उस गाड़ी की छोटी सी टक्कर से आप वहां पे रुके जितनी देर, आगे कोई बड़ा हादसा टल गया हो। जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, राइट। तो शुक्रगुजार होना इसका एक पहलू है कि जिन्होंने आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा किया है, आप याद कीजिए बहुत सारे लोगों ने आपकी जिंदगी में अच्छा किया होगा। तो अभी तक जो भी विचार हमारे चल रहे थे उनसे तो हम बाहर आ चुके हैं। अब शुक्रगुजार की एक नई फीडिंग हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पुराने विचारों से बाहर आने का तरीका क्या है? पुराने विचारों से बाहर आने का तरीका है नए विचार को डालना। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, नए विचार को डालना। तो हमारे जन्म से लेकर अब तक कितने लोगों ने हमारे लिए पता नहीं क्या क्या किया है ना, बहुत कुछ किया है। क्या कभी उन लोगों को हमने शुक्रिया कहा? भूल भी गए हम लोगों को। जी हाँ, भूल चुके हैं। बहुत सारे लोग थे हमारी जिंदगी में। आप किन किन बातों के लिए शुक्रिया कह सकते हैं, याद कीजिएगा। कोई बात नहीं, अभी सेशन के आखिर में हम इस चीज को और ज्यादा गहराई से समझ जाएंगे, राइट। इसके अलावा मैं जो दूसरी चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जब हम शुक्रगुजार होने की बात करते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं? हम सिर्फ एक काम करते हैं, राइट। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजा जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, है ना। और वहां पे हम अपनी अपनी, मैं नहीं कहूंगा किसी की भावनाएं कैसी होती है, लेकिन हर आदमी अपनी भावनाओं के साथ जाता है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बिजनेस से जोड़ना चाहूंगा ताकि हम इसको और ज्यादा करेक्टली समझ सकें। बहुत से लोग इस बिजनेस के अंदर, वेस्टीज के अंदर मीटिंग कर रहे होते हैं, प्रॉपर मीटिंग में अटेंड कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हर बड़े लीडर की ट्रेनिंग सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तरीके मालूम होते हैं, सब कुछ, लेकिन उनको फिर कामयाबी को नहीं मिल पाती। सब कुछ करने के बावजूद क्यों स्ट्रगल करते हैं लोग? कुछ लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं? सिर्फ एक कारण है। आप जब कोई भी गाड़ी चलाएंगे, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, आपने देखा होगा हर 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने में एक चीज बोली जाती है कि गाड़ी की अलाइनमेंट को ठीक करवा लीजिए सर्विस के दौरान। क्या बोला जाता है? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब समझते हैं? यानी चारों पहिए या दोनों पहियों का तालमेल क्या होना चाहिए? सही। नहीं तो पहिया क्या करेगा? बबलिंग करेगा। बबलिंग करेगा तो ज्यादा घिसेगा टायर, और ज्यादा घिसेगा तो क्या होगा? कभी भी किसी भी समय खराब हो जाएगा। स्थिति आपके लिए चैलेंजिंग बन सकती है। यही तो हमारी लाइफ में होता है। जब तक हमारी अलाइनमेंट ठीक नहीं होगी, कौन सी अलाइनमेंट? मेंटल अलाइनमेंट, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, राइट, और इमोशनल अलाइनमेंट, जो हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में आपने जब उन बहुत सारे लोगों को माफ किया था और कुछ लोगों के हमने जो है फीलिंग शेयर करी थी, आपको क्या लगता है उनमें भावनाएं थी या नहीं थी? जी हाँ, बहुत सारी भावनाएं थी। किसी की अपने मामा के प्रति थी, किसी की अपने पेरेंट्स के प्रति थी, किसी की छोटे भाई बहन के प्रति, किसी की बड़े भाई बहन, बहुत सारी भावनाएं थी उनमें। तो इमोशंस के अंदर तो कमाल की एनर्जी होती है माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही शानदार होते हैं, और इन इमोशंस की वजह से ही बहुत सारे लोग जिंदगी में वो कर जाते हैं जो किसी आम आदमी के लिए उतना आसान नहीं होता है। तो इमोशंस के अंदर बहुत पावर होती है। तो अपने इमोशंस को भी आप पावरफुल रखिए, राइट। और ये पावरफुल इमोशंस ही आपकी जिंदगी में बहुत कुछ आगे करने का आपको मन देंगे, मदद करेंगे।